हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और क्या हाल है आप लोगों का। इन दिस वीडियो आपको देखने को मिलेगा बोरुटो एपिसोड नंबर 147 एंड 148 का हिंदी रिव्यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक कमेंट ज़रूर करोगे वीडियो के नीचे। बट सबसे पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था। सो लेट्स सी। सो हम देखते हैं कि बोरुटो और बाकी सब ओजुकी कैसल के बाहर आ जाते हैं एंड ये देखकर सब खुश हो जाते हैं कि अब वो वहाँ से निकल पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके सामने त्सुकियो की एंट्री होती है एंड वो उनको वहाँ से नहीं जाने देगा कोकुरी को मारे बगैर। अब देखते हैं कि एपिसोड में क्या होता है एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में त्सुकियो बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम तभी भाग गए थे पर अब नहीं बचोगे कोकुरी। एंड वो एक शैडो पर्सन जुत्सु ट्राई करता है। पता है वो सिर्फ नारा क्लैन के मेंबर ही कर सकते हैं बट उनके अलावा भी एक दूसरी क्लैन ये कर सकती है। त्सुकियो कहता है मेरा जुत्सु इतना खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या कर सकता है। बोरुटो के सामने उसका एक क्लोन खड़ा हो जाता है एंड वो बिल्कुल उससे सिमिलर होता है। ये सेम मित्सुकी के साथ भी होता है एंड गेस वो उनके जुत्सु भी कॉपी कर सकते थे। गजब है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत अलग ही चीज़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा को पड़े देख वहाँ के गार्ड्स हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हमें जल्दी से इन्फॉर्म करना होगा और एक प्रिजनर को हम बाहर नहीं निकलने देंगे किसी को भी। देन बोरुटो रसेंगन की ट्राई करता है बट तभी उसका शैडो क्लोन बीच में आकर वो रसेंगन को कॉपी करके बोरुटो को ही दे देता है। और वो दोनों की रसेंगन की जो चाकरा होता है वो सेम होता है। इसके वजह से बोरुटो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है। सारदा कहती है कि जितना हम लड़ेंगे उतना ही हम थक जाएंगे क्योंकि ये जो क्लोन्स है वो हमारा ही चाकरा यूज़ कर रहे हैं। कोकुरी इन सब हादसों से दूर भागना चाहता था बट तभी उस पर अटैक होता है। देन बोरुटो उसको साइड में करके बचा लेता है। वो दोनों एक साइड में जाकर गिरते हैं। सो कोकुरी कहता है कि ये लो, ये इस बुक में मुजिना गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कभी मैं मर गया तो तुम इसे दे देना, ये इसमें सारी बॉस की भी इन्फॉर्मेशन है। कोकुरी तभी ओपन स्पेस की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी होती है। देन हम देखते हैं कि ओजुकी कैसल के सारे लाइट्स ओपन हो जाते हैं एंड वो भागे हुए कैदियों को चेक करवा रहे होते हैं क्योंकि वो जंगल में गए थे। ये देखकर त्सुकियो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, इन्होंने लाइट्स क्यों चालू की। बोरुटो अपने क्लोन से लड़ रहा होता है तभी लाइट जब चमकती है तो उसका जो क्लोन होता है वो डिसअपीयर होने लगता है। ये देखकर कोकुरी को समझ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। त्सुकियो ने मून लाइट का इस्तेमाल करके जो क्लोन्स बनाए हैं वो बाकी दूसरे लाइट से खत्म हो सकते हैं। ये मालूम पड़ते ही त्सुकियो उस लाइटमैन को मतलब गार्ड को घिरा देता है जिससे कि लाइट दूसरी जगह पर जाने लगती है। त्सुकियो को ये मालूम होता है कि उसके गार्ड लाइट से मर जाएंगे, इसीलिए वो उस लाइट्स को रोक रहा होता है। हालात बिगड़ने लगते हैं क्योंकि टीम 7 के क्लोन्स उनके इतने ही पावरफुल होते हैं। कोकुरी को लगता है कि मुझे जल्दी से बोरुटो को बचाना चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो क्योंकि वो मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। बोरुटो आखिर में फंस जाता है बट कोकुरी उसे बचा लेता है और कहता है कि बोरुटो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देन हम देखते हैं कि वो जल्दी से ही उन्हें ये बात बता देता है कि जल्दी से ये लाइट है, इस लाइट से तुम्हारे जो क्लोन्स है वो गायब हो जाएंगे। हमें कुछ भी करके इन लाइट्स को तुम्हारे क्लोन्स के ऊपर लाना होगा। अब वो सब प्लान के मुताबिक ही कर रहे थे। बोरुटो त्सुकियो के ऊपर अटैक करता है जो कि उसका शैडो क्लोन होता है। देन हम देखते हैं कि उसका शैडो क्लोन होता है वो बोरुटो के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। और त्सुकियो जब पीछे देखता है तो वो कहता है कि अब ये ख़त्म हो चुका है बट ऐसा नहीं होता, सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है अभी भी। देन हम देखते हैं कि सब यहाँ पर खड़े होते हैं और त्सुकियो का ध्यान बटा रहे होते हैं। त्सुकियो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और टाइम देखते हुए हम देखते हैं कि पीछे से सारदा आती है एंड ये दिखाई देता है कि जो कोकुरी होता है वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। ब्लैक कलर के क्लोन्स कोकुरी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारदा उन्हें रोक लेती है और जब लाइट चमकता है तो उनके जो क्लोन्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं। बोरुटो कहता है प्लान सक्सेसफुल हो गया और हम कामयाब हो गए। देन हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्लोन्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। ये देखकर त्सुकियो को गुस्सा आता है। वो एक अपनी ब्लैक स्वॉर्ड बनाता है एंड उस स्वॉर्ड पे कोकुरी लाइट फ्लैश करता है बट उस लाइट फ्लैश से उसकी स्वॉर्ड गायब नहीं होती क्योंकि वो स्वॉर्ड मूनलाइट से बनी ही नहीं होती। देन हम देखते हैं कि उसी स्वॉर्ड से त्सुकियो फाइट कर रहा होता है। वो ये भी कहता है कि तुम जैसे लल्लू पंजो से फाइट करने में मतलब मुझे कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो को आगे फेंका जाता है एंड बोरुटो जब आगे जाता है तो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि सारदा एंड मित्सुकी ने उसे पुश किया था और वो त्सुकियो को बहुत बड़ा डैश देता है। उसी डैश से हम देखते हैं कि त्सुकियो खाई के नीचे गिर जाता है
एंड काकुरी पूछता है कि क्या तुमने उसे हरा दिया। देन हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद कोकुरी का पैर खींचा जाता है एंड हम देखते हैं कि जब कोकुरी नीचे आता है तब त्सुकियो हंसता है और कहता है मैं तुझे मार दूंगा। देन अब बोरुटो नीचे देख रहा होता है, वो कहता है कि मैं कोकुरी को मरने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़ने लगता है, सारदा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, वो बहुत ताकतवर है। देन हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से पानी आता है। देन त्सुकियो बह जाता है और कोकुरी को तैरना आता था इसलिए कोकुरी वापस से ऊपर आ जाता है। देन वो हम देखते हैं कि साइड से लीफ विलेज के शिनोबी आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। देन वो आने के बाद साई वहाँ पर होता है और उनको सही सलामत लीफ विलेज ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड मूजो होते हैं वो भी ठीक होते हैं और सही सलामत होते हैं। लीफ विलेज में आने के बाद साई सबसे कहता है कि कोकुरी की बहुत पहले ही बेल होने वाली थी पर उसे जानबूझकर वहाँ पर बहुत देर तक रखा गया था। देन कोकुरी खुश होता है, वो कहता है अरे ठीक है अब मैं जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। होजुकी कैसल में भी सब ठीक हो जाता है, सब खुश होने लगते हैं क्योंकि सबको लेटर्स भी मिलने लगते हैं और आदान प्रदान भी होने लगता है। खत्म अभी अपने फ्लावर्स को लेकर खुश होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकुरी से सब कुछ पूछा जाता है एंड उसके बुक के मुताबिक उनके जो बॉस है मुजिना गैंग के बॉस, उसके पास एक जुत्सु है जिससे वो जिसे भी मारेगा उसकी बॉडी वो ले सकता है। बोरुटो अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता है और उसके दोस्त भी उसे मिलकर खुश होते हैं। कोकुरी को अपने घर जाने को मिलता है और इसीलिए वो ट्रेन से आराम से अपनी जगह पर जाता है। एपिसोड में ट्विस्ट यहीं पर ही आता है, एक बंदा होता है जो कि मुजिना गैंग का होता है और वो कोकुरी को देखकर कहता है कि है तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम तो वापस लौटने ही नहीं वाले थे, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो अपनी कुनाई उसे दिखाता है। कोकुरी को देखकर वो डर इसलिए जाता है क्योंकि कोकुरी उससे कहता है कि मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ शोजोजी। अगले सीन में हम देखते हैं वो बंदा कोकुरी शोजोजी के सामने झुक जाता है। वो कहता है कि बॉस क्या आपने कोकुरी की बॉडी कब ली? वो कहता है कि मैं ये एक लिटिल एक्सीडेंट है, तुम्हें क्या बताऊँ, जब कोकुरी पानी में डूब रहा था तभी वो मर गया था एंड हाँ तभी से मैंने उसकी बॉडी ले ली। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोकुरी की बॉडी उसने ली होती है वो डायरेक्टली शोजोजी में चेंज हो जाता है। अब आपको समझ गया। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हंसने लगता है और कहता है कि अब मज़ा आएगा। लीफ विलेज का सीन दिखाते हैं एंड बोरुटो और उसकी टीम का एक नया मिशन होता है। तभी पता नहीं कहाँ से ये सीन आ जाता है कि तब मोमोशिकी बोरुटो को कह रहा होता है कि तुम्हारी ये ब्लू आँखें, इससे थोड़ा बच के रहना, ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगी, सब कुछ। यह सुनकर बोरुटो उठता है और कहता है क्या ये सपना था, और वो अपने हाथ पे लगे कार्मासील को देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बेड पर पड़ा होता है और कहता है कि शायद ये कोई सपना ही होगा। देन वो अपने मिशन पर जाने लगता है, तभी उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है। तब उसे अपने हेडफोन से आवाज़ आती है और कहता है कि बताओ इस रॉबरी में क्या है। तो बोरुटो कहता है कि ये एक चोर है, मामूली चोर है, इसे हम आराम से पकड़ लेंगे। वो चोर नीचे कूदते हैं बट शारदा और बाकी उनकी टीम उन्हें आराम से रोक देती है। एक बंदा शारदा पर एक ब्लेड मारने लगता है जो कि पॉइजनस होता है बट बोरुटो उसे किक मारता है एंड वो बंदा नीचे गिर जाता है और शारदा कहती है बोरुटो क्या कर रहे हो। दिन जो बंदा नीचे गिरा होता है वो एक स्मोक बॉम्ब नीचे गिरा देता है और स्मोक बॉम्ब की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। शारदा का यही प्लान होता है। शारदा कहती है कि अब होगा मज़ा क्योंकि अब ये बंदे भागकर अपने मेन गैंग के पास जाएंगे जिसके वजह से हम उनकी पूरी गैंग को पकड़ लेंगे। बट यहाँ पर बोरुटो के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो कहता है कि मैं हम इधर ही ख़त्म कर दूंगा। वो रसेंगन देता है और जो बंदा पेड़ के पीछे छुपा होता है उसे रसेंगन देकर वो नीचे गिरा देता है। शारदा कहती है कि बेवकूफ़ बोरुटो तुम ये कर क्या रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बचे कुचे लोग थे वो भाग जाते हैं और बोरुटो कहता है कि माफ़ कर देना। शारदा कहती सी रैंक मिशन तो तुमसे होता नहीं, बी रैंक क्या खाक करोगे। मित्सुकी कहता है कि उस गैंग के मेन मेंबर्स वहाँ से भाग चुके हैं। देन कोनोहामारू कहता है कि शारदा ठीक कह रही थी बोरुटो, तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए था। बोरुटो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी समझ में आ गया है। नारुतो शिकामारू से बात कर रहा होता है कि फ्यूडल लॉर्ड आने वाले हैं तो उनके लिए हमें तैयारी करनी होगी। सेंट्रल स्टेशन पे हम देखते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड आ जाते हैं और साई उनके लिए वेलकम करने को वहाँ पर होता है। साई देखता है कि उनका एक बेटा भी होता है वहाँ पर जिसका नाम होता है टेंटो, जिसे कार्ड कलेक्शन पसंद होता है। देन वो कहता है कि साई ये तो वही शिनोबी है जो अपने ड्राइंग निकाल कर लोगों से फाइट करता है। टेंटो कहता है कि ही यूजेस निंजुत्सु कॉल्ड सुपर बी स्क्रोल। उसे ये भी पता नहीं था कि कार्ड पर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है। देन टेंटो अपने असिस्टेंट यामाओका के साथ विलेज में घूम रहा होता है, तभी उसको बोरुटो दिखता है जो कि कार्ड्स कलेक्ट कर रहा होता है। बोरुटो को लेजेंडरी कार्ड चाहिए था बट उसे नारुतो का ही कार्ड मिल रहा था। अब बताओ नारुतो से लेजेंडरी और कौन हो सकता है भला। Of course! बोरुटो देन अगेन वापस एक कार्ड खरीद लेता है
एंड उसे फिर से नारुतो उज़ुमाकी ही मिलता है। वेल मैंने बहुत बार सुना है कि ऐसे कार्ड्स हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं, अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिए। टेंटो वहाँ पर आकर कहता है यामाओका ये मुझे पूरी दुकान खरीदनी है, बताओ। देन ये सब देखकर कहता है कि एक बंदा क्या कह रहा है। देन हम देखते हैं कि वो टेंटो इवाबे से 7th होकागे का कार्ड मांगता है। इवाबे कहता है कि मैं इनके जैसा शिनोबी बनना चाहता हूँ, मैं किसी भी हालत पर नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही वो बर्गर शॉप के लिए निकल पड़ते हैं, बट टेंटो लाइटनिंग बर्गर शॉप में सबसे पहले आकर बैठा होता है। इवाबे उसे तभी कहता है कि मैं तुमसे कहा है मैंने कि मैं तुम्हें ये कार्ड नहीं बेचूंगा। जब इवाबे ऑर्डर प्लेस करने जाता है तो वो औरत कहती है कि ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि सारे जो आज के मील थे वो एक लड़के ने खरीद लिए हैं। टेंटो बाद में कहता है कि ऑर्डर करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सब खरीद लिया है। बाप के पास आराम के पैसे बहुत हैं। इवाबे को समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए, क्या उसे वो कार्ड दे देना चाहिए। इसी गुस्से में आकर वो टेंटो को मारने लगता है। बोरुटो उसका हाथ पकड़ कर कहता है लेट इट बी इवाबे, कहीं और चलते हैं। बोरुटो दिन कहता है कि अगर तुम्हें कार्ड इतने पसंद है तो उसे खेल कर जीतना चाहिए, ना ही किसी से मांग कर। एंड बाय द वे मेरे पास 5-7 होकागे कार्ड्स है, पर मैं तुम्हें वो एक भी नहीं देने वाला। बोरुटो इवाबे से कहता है कि अगर इसने पूरी जगह खरीद ली है तो मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और जाते हैं। बट टेंटो तभी कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह के बर्गर इतने पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। घर पर जाने के बाद टेंटो बोरुटो उज़ुमाकी को सोचता है, कहता है कि ये 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी का बेटा है। तभी इन द नेक्स्ट सीन बोरुटो को कोनोहामारू बुलाता है और कहता है कि बोरुटो तुम आ गए। बोरुटो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। देन हम देखते हैं कि बोरुटो को तभी टेंटो दिखता है। वो कहता है कि मैं इसे देखना नहीं चाहता। कोनोहामारू देन कहता है कि ये हमारे फ्यूडल लॉर्ड इक्यो मोडाका का बेटा है। कोनोहामारू देन कहता है कि बोरुटो टेंटो को तुम्हें अपने साथ रखना है, ये तुम्हारे मिशन का एक हिस्सा है एंड इट विल बी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। वीडियो के लास्ट सीन में मुजिना गैंग के 2-3 चूजे लीफ विलेज में आते हैं एंड ऊपर से देख रहे होते हैं लीफ विलेज का हाल। देन हम देखते हैं कि वो आखिरी में यही कहते हैं कि इट्स टाइम फॉर मुजिना गैंग टू मेक इट्स फाइनल मूव। मतलब वो लीफ विलेज पर अटैक करने वाले हैं एंड वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पर। अगर आप इंस्टा पर हो तो मुझे फॉलो कीजिए एंड आई विल सूनली रिप्लाई यू। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपके वजह से वी विल सून हिट 7K सब्सक्राइबर्स। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।